फिर यसुताई ने अपने रूमाल से कोमर का मुंह कस कर बांध दिया ताकि वो कोई आवाज निकालकर उसके लिए कोई खतरा पैदा न करे। इसके बाद यसुताई ने उसकी टांगें और हाथ भी पुश्त पर कस कर बांध दी। कोमर उस वक्त खौफ और दहशत के मिले जुले जज्बों के साथ यसुताई की तरफ देख रहा था। वो महसूस कर रहा था कि यसुताई के चेहरे पर सलीबो अलतार और इनकलाबो मर्ग तारी कर देने वाले जज्बे रक्स कर रहे थे। अचानक कोमर के जहन में एक ख्याल कौंधा और उसने अपने साथी को जगाने के लिए एक तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। लिहाजा उसने लेटे ही लेटे अपना पहलू बदला और अपने आप को मसहरी से फर्श पर गिरा दिया। जो ही कोमर के फर्श पर गिरने से खटका हुआ, कोमर का साथी जो जरा परे सो रहा था उठा। उठते ही जब उसने देखा कि कोमर का मुंह, हाथ और पांव बंधे हुए हैं और यसुताई अपना सामान समेट रहा है, तो लपक कर उसने अपनी तलवार संभाली और मसहरी से उठकर यसुताई की तरफ बढ़ा। इतनी देर में यसुताई भी तलवार निकाल चुका था। कोमर का साथी आगे बढ़ा और अपनी तलवार लहराते हुए उसने गुस्सीली आवाज में यसुताई से पूछा, ये तुमने कोमर का हाथ, मुंह और पांव क्यों बांधे हैं? यसुताई ने उसे तंबीह की, तुम बीच में ना आओ। कोमर पर मुझे अपने बाप के कत्ल का शुबा है। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। अगर ये बेगुनाह साबित हुआ तो इसे छोड़ दूंगा और अगर ये मुजरिम हुआ तो इसकी गर्दन काट के रख दूंगा। कोमर के साथी ने गुस्सीली रूह के अंदाज में गुर्राते हुए कहा, मैं सराय के इस कमरे में तुम्हारे बदन की तहों को उधेड़ कर रख दूंगा। तुम्हें जख्म जख्म करके शाम की शफक के धुंधलकों जैसा कर दूंगा। मेरी मौजूदगी में तुम कोमर को कैसे ले जा सकते हो? यसुताई ने उसकी सारी गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर उसने कोमर के साथी पर हमला कर दिया। कोमर के साथी ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यसुताई के तेज हमलों के सामने उसकी कोई कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। उसके लिए जारहियत को भूलकर अपना दिफा करना भी मुश्किल हो रहा था। यसुताई के हमलों में मौत की सी तेजी आ गई थी और वो बादो रात के इस तूफान की तरह हमलावर हो रहा था जो कौमों की तबाही और तमद्दुन कशी का जामिन होता है। यसुताई वीरानियों में सनकती हुई हवाओं की तरह हमलावर हो रहा था, जबकि खौफ के मारे कोमर के साथी की जबान पर कांटे और हलक में फंदे पड़ गए थे। यसुताई के सामने अपनी मुकम्मल नाकामी पर वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियों के अंदर जहर में बुझे हुए तीरों की नोकें चुभने लगी हों। अचानक गुर्राने के से अंदाज में यसुताई ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए रफीक़े अज़ाज़ील, ए जलीसे इब्लीस, देख तेरी सारी जुर्रतमंदी पर मैं फरामोशी तारी करने लगा हूँ। तेरी रग रग में रेशे रेशे में दहकती आग की नासूदगी भरने लगा हूँ। कोमर के साथी पर और ज्यादा खौफ तारी हो गया। इस लम्हे यसुताई की तलवार उसके शाने पर पड़ी और उसे दो शाखा करती हुई निकल गई। कमरे में एक हौलनाक चीख बुलंद हुई और कोमर का साथी खून में नहाया हुआ फर्श पर आ रहा। चारों तरफ काट खाने वाली खामोशी बिखर गई। यसुताई ने फौरन अपनी चर्मी खुरजीन कंधे से लटकाई। खून आलूद नंगी तलवार उसने हाथ में ही रखी। कोमर को उठाकर उसने कंधे पर लादा और अस्तबल को चल दिया। अस्तबल में आकर यसुताई ने देखा कि लोग सराय के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर कोमर के कमरे की तरफ जा रहे थे। जरा देर बाद वो कोमर के गायब होने और उसके साथी के मारे जाने पर शोर और वावेला करने लगे थे। यसुताई ने फौरन अपने घोड़े को खोला, फिर उस पर सवार हुआ और कोमर को अपने आगे बिठा लिया। तेजी से उसने घोड़े को अस्तबल से निकालकर सराय के सदर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। इतने में सराय के अंदर से किसी ने बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए कहा, वो देखो, हमारे साथी का कातिल सराय से भाग रहा है और ये भी गौर से देखो कि इसने कोमर को अपने आगे बिठा रखा है। कोमर की हालत से ऐसा लगता है जैसे वो रस्सियों में जकड़कर बेबस किया गया हो। किसी दूसरे ने अपने साथियों को तहक्कुमाना अंदाज में कहा, चलो जल्दी करो, इसका ताक़ुब करें। कोमर को उठा ले जाने वाला और हमारे साथी को कत्ल करने वाला बच न जाए। मैं इसे अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। ये वही है जो कल शाम को सराय में दाखिल हुआ था और अपना गुमशुदा माल हासिल करने के लिए हमसे मदद चाहता था। यसुताई ने उनकी इस सारी गुफ्तगू का कोई असर ना लिया। घोड़े को सख्त महमीज लगाकर उसने उस शाहरा पर दौड़ा दिया जो सहराए गोबी से गुजरकर कोहिस्तान अलताई से होती हुई थियान शान के दर्रों को उबूर करके दूर मगरिब की तरफ चली गई थी। शाहरा पर यसुताई अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। रात की सर्द खामोशी में अपने पीछे उठने वाले भागते घोड़ों की आवाज से उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। जिस वक्त रात तमाम हुई और सूरज तुलू हुआ, उस वक्त यसुताई सहराए गोबी में दाखिल हो रहा था। उसने मुड़कर देखा, 8 सवार अपने घोड़ों को मारते भगाते उसका ताक़ुब कर रहे थे। सहराए गोबी में दाखिल होने के बाद उसने अपने घोड़े को दाएं तरफ मोड़कर
उस रास्ते पर डाल दिया था जो सहराए गोबी से गुजरकर दरियाए आमूर, दरियाए ओनान और दरियाए कैरोलान के संगम की तरफ जाता था। तेज हवाएं चलने के बायस सहराए गोबी के अंदर रेत ही रेत उड़ रही थी। बुलंद टीले बिगड़ रहे थे और उनकी जगह नए नए टीले जगह जगह बन रहे थे। तेज हवाएं बुरी तरह रेत को उड़ाकर सहरा के अंदर साएं साएं की आवाज पैदा कर रही थी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सहराए गोबी में अती के दरख्तों के एक झुंड के पास यसुताई ने अपने घोड़े को रोक दिया। वहां थोड़ी दूर इमली के दरख्तों के अंदर ऊंट कटारे की अनगिनत झाड़ियां भी थीं, जिनकी वजह से वहां हवा और रेत की मार कम थी। सबसे पहले उसने कोमर को नीचे उतारा और उसे इमली के एक दरख्त के साथ बांध दिया। फिर उसने खुरजीन के अंदर से 2 कपड़े निकाले और उनसे उसने अपने और घोड़े के मुंह पर ढाटे बांध दिए ताकि रेत मुंह, नाक और आंखों में दाखिल ना हो। फिर उसने अपने घोड़े को भी इमली के एक दरख्त से बांधा। जीन से बंधी ढाल, तरकश और कमान उतारे। तरकश को अपनी पुश्त पर डाला, कमान कंधे पर लटकाई और अपनी तलवार और ढाल संभाल कर वो ताक़ुब करने वालों का इंतजार करने लगा। जब सहराए गोबी के अंदर उड़ती रेत में ताक़ुब करने वाले उसे इमली के उस झुंड की तरफ आते दिखाई दिए तो यसुताई ने अपने कंधे पर लटकती कमान संभाली। अपनी तलवार और ढाल उसने रेत पर रख दी। तरकश से चंद तीर निकाले। फिर बड़ी तेजी से उसने ताक़ुब में आने वालों पर तीरों की बारिश कर दी। उसके वजनी नोक के भारी तीरों ने ताक़ुब करने वाले 8 में से 4 को छेद कर रख दिया था और वो चीखते चिल्लाते और वावेला करते रेत पर गिर पड़े थे। बाकी 4 फौरन अपने घोड़ों से कूद गए और टीलों की ओट में हो गए। यसुताई की तरह उन्होंने भी सहरा के अंदर उड़ती रेत से बचने के लिए अपने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे। अब वो चारों एक टीले की ओट में सलाह मशवरा करने के बाद 2-2 होकर दाएं बाएं दोनों तरफ से चक्कर काटकर इमली के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा था कि यसुताई पर 2 तरफा हमला करके उस पर काबू पा लें, लेकिन यसुताई भी उनके इरादों को भांप चुका था। यसुताई भी फौरन हरकत में आया। वो इमली के झुंड से निकल गया और रेत पर रेंगता हुआ अपने दाएं तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने रेत की धुंध के अंदर देखा कि ताक़ुब करने वालों में से 2 टीलों की ओट में झुक झुक कर चलते हुए इमली के झुंड की तरफ जा रहे थे। यसुताई ने उन पर निगाह रखी। जब वो एक टीले की ओट से निकलकर दूसरे टीले की ओट में जाने लगे तो यसुताई ने इंतहाई सुर्रत के साथ उन पर तीर चला दिए और दोनों को ढेर करके रख दिया। वो दोनों भयानक चीखें बुलंद करते हुए गिरे और सहराए गोबी की रेत को अपने लहू से रंगीन बनाने लगे। उनके दूसरे साथी जो बाएं तरफ से चक्कर काट कर इमली के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे, वो दोनों चौंक कर एक टीले की ओट से निकले और परेशानी और फिक्रमंदी से अपने मरने वाले साथियों की तरफ देखने लगे। उन दोनों को यसुताई ने भी देख लिया, लिहाजा वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उन दोनों को मुखातिब करके उसने कहा, तुम 8 आदमियों ने शैंसी शहर की उस सराय से यहाँ सहराए गोबी के अंदर तक मेरा ताक़ुब किया है। देखो, मैंने तुम में से 6 का काम तमाम कर दिया है। अब बाकी सिर्फ तुम 2 बचे हो और सहराए गोबी की इस उड़ती हुई रेत के अंदर मैं तुम दोनों को एक साथ मुकाबले की दावत देता हूँ। सुन रखो, मैं किसी का बख्त, किसी की तकदीर हूँ और ये कोमर मेरा मुजरिम और मेरा शिकार है। तुम लोग मेरी ख्वाहिशों, मेरे इरादों की जिद हो। आगे बढ़कर मुझसे टकराओ और देखो कैसे मैं तुम्हारी हयात के आसमानों को गर्दिश में लाता हूँ। जिंदगी के इस समंदर में गो खुदा सबसे बड़ा गुनाहों का शाहिद है, पर मुझे यकीन है कि तुम लोग ही वो गुनहगार और मुजरिम हो जिनकी मुझे तलाश है। इस सहरा के अंदर तुम देखोगे मैं तुम्हें हवा की तरह निगल जाऊंगा। मुझसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारी हालत उस परागंदा और फरूमाया बुत की तरह कर दूं जिसका कोई खरीदार और फरोशिंदा न रहा हो। कोमर के दोनों साथी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। वो बड़े गौर और इन्हिमाक से यसुताई की तरफ देख रहे थे कि कहीं वो अचानक अपनी कमान में तीर जमाकर उन पर बारिश न कर दे। फिर उनमें से एक ने यसुताई को अपनी तरफ मुतवज्जे और बातों में मशगूल रखने की खातिर कहा, रूहों के इस वीरान सहरा के अंदर तेरे तखय्युल की उड़ान को हम यकीनन खस्ता व मांदा करके रख देंगे। तेरा नातिक वजूद बेबसी और शिकस्तगी का शिकार होगा। तेरे इस बेकल बातिन का सारा शोर शराबा हम शाम के इस अंधेरे में चलता कर देंगे। तूने हमारे जितने साथियों का नुकसान किया, तेरे जिस्म को यकीनन हम उतने ही हिस्सों में काटेंगे।
कोमर के उस साथी की इस गुफ्तगू पर यसुताई की भूरी आंखों में गूंजों के लहराते भंवर उठ खड़े हुए थे और उसके तपे हुए चेहरे पर फिक्र की दरख्शिंदगी और अज़्म की पाइंदगी के पस मंजर में इंतकाम के बेकरां समुंदर गौताज़न थे। फिर उसने उन दोनों से कहा, कसम है मुझे उस रब की जो खुश्क सहराओं में फूल खिलाता है, जो समुंदर की तहों में रिज्क के दरिया बहाता है। सहराए गोबी की इन काली घनेरी झाड़ियों के सिलसिले के पास तुम दोनों की हालत में वीरानी बाजारे हयात जैसी करके निकल जाऊंगा। तेजी से आगे बढ़ो और फिर देखो तीरगी के इस सहरा के उजाड़ सन्नाटों में कैसे मैं तुम्हें मौसमों के गिरदाब और तूफानों की रेग का शिकार बनाता हूं। यसुताई खामोश हो गया क्योंकि वो दोनों अब करीब आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर और खूब गुथ कर आ रहे थे ताकि दोनों एक साथ यसुताई पर हमला कर दें, लेकिन यसुताई उनकी सारी सोचों पर हावी हो गया था। कबल इसके कि वो दोनों आगे बढ़कर यसुताई पर हमला करें, यसुताई ने खुद आगे बढ़कर उन दोनों पर वार कर दिया और उसके वार ऐसे तेज और जानलेवा थे कि वो दोनों अपने आप को दिफा तक महदूद रखते हुए पसपाई पर मजबूर हो गए। उन दोनों को धकेलता हुआ यसुताई दूर तक ले गया। वो अपनी इंतहाई कोशिशों के बावजूद यसुताई के सामने दिफा से निकलकर जारहियत पर उतरने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और अपनी इस मुसलसल नाकामी पर उनके चेहरों पर जर्दी और आंखों में उदास शाम पर मुसल्लत तारीकियों की कैफियत तारी होने लगी थी। उन दोनों के अजहान की मुंडेर पर तारीक वसवसे, बेताब रूहों में सुनसान आरजुएं और बेचैन वलवलों में वीरानियां रक्सा थी। फिर अचानक उनमें से एक की चीख बुलंद हुई और वो खून में नहाता हुआ रेत पर गिर पड़ा। यसुताई की कहर बरसाती तलवार उसके बाएं पहलू पर गिरी थी और उसे मौत से हमकनार कर गई थी। यसुताई अब और ज्यादा सरफरोश और सरबलंद होकर और अपने रब की मिदहत करता हुआ तेजी से हमला आवर होने लगा था। उसके चेहरे पर अब नीले समुंदरों का सा जाहो जलाल और आंखों में उज्व उज्व बोझल और दुश्मन के जिस्म को शल कर देने वाले जज्बे थे। एक मौके पर जब यसुताई के अकेले बच जाने वाले उस मद्दे मुकाबिल ने यसुताई पर अपनी तरफ से वार किया तो यसुताई ने फौरन अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी और उसका तलवार वाला हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए उसने खौलते हुए लहजे में कहा, अगर हिम्मत है तो अपना ये तलवार वाला हाथ मुझसे छुड़ा कर देखो। उसने अपना हाथ छुड़ाने की इंतहाई कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर यसुताई ने जोर लगाया और एक झटके के साथ उसे उठाकर रेत पर पटक दिया। वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। इतनी देर में यसुताई ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट कर रख दी। फिर एक जगह बैठकर यसुताई ने अपनी तलवार को रेत पर रगड़कर साफ किया और फिर उसे अपनी न्याम में कर लिया। मरने वालों के घोड़ों को जो सहरा की उड़ती रेत के अंदर खड़े थे एक जगह जमा करके उनकी लगामों को एक दूसरे को बांधा और मकतूलीन के कपड़ों से उनके मुंह पर ढाटे बांध दिए। फिर यसुताई इमली के झुंड में दाखिल हुआ। पहले उसने कोमर को इमली के दरख्तों से खोला, फिर उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा भी खोल दिया। मुंह खोलते ही कोमर ने पूछा, है यसुताई, तेरी मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो तू मुझे शैंसी की सराय से उठा लाया? तूने मेरे 8 बेहतरीन साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। इमली के इस झुंड में मैं अपने साथियों की बेबसी और उन्हें कत्ल होते देखता रहा हूं। कोमर खामोश हुआ तो यसुताई ने कहा, मैं तुम्हें शैंसी की सराय से क्यों उठाकर लाया हूं इसकी एक भयानक वजह है और ये वजह मैं तुम्हें इस सहरा से निकलकर और आगे 3 दरियाओं के संगम पर जाकर बताऊंगा। तू देखता है इस वक्त सहराए गोबी के अंदर किस कदर हौलनाक तरीके से रेत उड़ रही है। अगर मैंने यहीं रुककर तुम्हारे साथ गुफ्तगू की और मामला निपटाया तो फिर हम दोनों ही सहराए गोबी की इस उड़ती रेत के अंदर दफन होकर खत्म हो जाएंगे। कोमर से हटकर यसुताई अपने घोड़े के पास आया, जीन से बंधा मशकीजा खोलकर पानी पिया। फिर वो मशकीजा उठाए कोमर के पास आया और नर्म आवाज में कहा, तुम यकीनन प्यास महसूस कर रहे होगे, लो पानी पियो। इस सहरा के अंदर तुम्हें प्यास से नहीं मरने दूंगा। कोमर ने तशक्कुर आमेज निगाहों से यसुताई की तरफ देखा। यसुताई ने उसके मुंह से मशकीजा लगाया और वो पानी पीने लगा। कोमर जब पानी पी चुका तो यसुताई ने मशकीजे का मुंह बांधकर फिर जीन से लटका दिया और कोमर को उठाकर जीन के अगले हिस्से पर बिठा दिया। फिर वो खुद उसके पीछे बैठ गया। इसके बाद वो मरने वालों के उन घोड़ों के पास आया जिन्हें उसने एक दूसरे के साथ जकड़ दिया था। अब वो उन घोड़ों को अपने आगे आगे हाँकता हुआ सहराए गोबी के अंदर उस रास्ते पर तेजी से शिमाल की तरफ जा रहा था जो 3 दरियाओं के संगम पर जाता था।
صحرائے گوبی سے نکل کر یسوتائی نے دریائے آمور کے لکڑی کے پل کو عبور کیا، پھر دریا کے کنارے کنارے مغرب کی طرف جا کر وہ دریائے کیرولان، دریائے اونان اور دریائے امور کے سنگم پر آ گیا۔ پہلے وہ خود گھوڑے سے نیچے اترا، پھر کومر کو اتار کر دریا کے کنارے کی گیلی ریت پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے سارے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر دریا کنارے سے ہٹ کر انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گھوڑوں کے منہ سے اس نے ڈھاٹے اتار پھینکے تھے، پھر وہ اپنے منہ سے ڈھاٹا اتارتا کومر کے پاس آیا، اس کا بھی ڈھاٹا اتارا، پشت پر بندھے اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ پھر کومر کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے زخم کر دینے والے بھیانک انداز میں پوچھا، جانتے ہو شینسی شہر کی سرائے سے میں نے تمہیں کیوں اٹھایا ہے اور تمہارے ساتھیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں تمہارے بھائی کی سرائے میں ہی تم پر ہاتھ ڈالنے گیا تھا، پر تم اسی رات وہاں سے چلے گئے تھے، اس لیے میں نے تمہیں شینسی شہر کی سرائے میں جا لیا۔ کومر نے قطعی طور پر اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں جانتا تم مجھے کیوں اٹھا کر لے آئے ہو اور کیوں تم نے میرے ساتھیوں کو صحرا کے اندر بے بسی کی موت مار دیا۔ یسوتائی نے تیز اور زہر بھرے انداز میں کومر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم منتاش نام کے اس شخص کو بھی نہیں جانتے جسے تم لوگوں نے قتل کر دیا تھا؟ کومر اس انکشاف پر چکرا کر رہ گیا۔ ان گنت پریشانیاں اور تفکرات اس کے چہرے پر ہجوم کر آئے، پر جلد ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور سوالیہ انداز میں یسوتائی سے کہا، میں نہیں جانتا تم کس منتاش کی بات کرتے ہو اور کیوں اس کا خون ناحق میرے ذمے لگانا چاہتے ہو۔ یسوتائی نے قہر بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے تم شرافت سے کچھ نہیں اگلو گے۔ قبل اس کے کہ میں سختی پر اتروں، قبل اس کے کہ میں تمہارے لیے انسانیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دوں، سچائی کو فوراً اگل دو۔ کومر نے پھر ڈھٹائی سے کہا، جب میں جانتا ہی کچھ نہیں تو اگلوں گا کیا؟ میرا کسی منتاش کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے نام کے کسی شخص کو جانتا ہوں۔ یسوتائی کے ہونٹوں پر غسیلی اور زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی، تو تم یوں نہیں بتاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی یسوتائی اٹھ کھڑا ہوا۔ دریائے امور کے کنارے کی چٹانوں سے وہ ایک بڑا وزنی پتھر اٹھا لایا۔ کومر مکارانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پتھر لا کر یسوتائی نے کومر کے پاس رکھ دیا۔ اپنے گھوڑے کی خرجین سے اس نے ایک اور رسی نکالی اور دوبارہ کومر کے پاس آ گیا۔ اس رسی کے ایک سرے پر اس نے پتھر کو باندھا اور رسی کا دوسرا سرا کومر کی کمر سے باندھ دیا، اور جس رسی میں پہلے سے کومر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ رسی اس نے کومر کے دائیں بازو میں باندھ دی اور کہا، اے کومر، میں نے تمہاری کمر کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ دیا ہے جو تمہیں پانی کے اندر ڈبو کر مارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے ہاتھ کے ساتھ میں نے ایک رسی بھی باندھ دی ہے اور اسی رسی کا دوسرا سرا میرے پاس ہوگا۔ اب میں تمہیں اس پتھر سمیت اٹھا کر دریا کے اس گہرے پانی میں پھینک دیتا ہوں۔ اگر تم کچھ نہ بتانا چاہو تو چپکے سے ڈوب مرنا، اور اگر تم کچھ اگلنا چاہو تو جو رسی تمہارے ہاتھ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اسے ہلا دینا، میں تمہیں باہر کھینچ لوں گا۔ کومر چلا پڑا، مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو، یہ پتھر مجھ سے کھول دو اور مجھے دریا میں نہ پھینکو، میں ایک ایک بات تم سے سچ مچ کہہ دوں گا۔ یسوتائی تہ جام کسی تلخی کے انداز میں بولا، پتھر تو تمہارے جسم کے ساتھ ہی بندھا رہے گا، پہلے تم وہ راز اگلو جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کومر نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا، میں ایسی بدترین موت نہیں مرنا چاہتا، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر بات سچ کہوں گا، چاہے اس سے میری ذات پر ہی کیوں نہ حرف آتا ہو۔ یسوتائی فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، تو پھر بتاؤ، کیا تم منتاش نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ کومر نے کھل کر کہا، ہاں میں اسے جانتا ہوں اور ہم لوگوں نے ہی اسے قتل کیا تھا۔ یسوتائی نے زہر بھرے انداز میں پوچھا، اسے قتل کرنے کی وجہ؟ کومر نے جواب دیا، سنو، اسے قتل کرنے کے لیے ہمیں ایک شخص کاموری نے کہا تھا، یہ شخص ٹنکوان شہر کا سب سے بڑا رئیس ہے، اور سنو، اس شخص کے 4 آدمی کسی کام کے سلسلے میں صحرائے گوبی کے اس پار منگول کی جھیل بیکال کی طرف گئے تھے، شاید وہ تازہ پھل منگولوں کے ہاں فروخت کرنے گئے تھے کیونکہ کاموری کے پھلوں کے وسیع باغات ہیں۔ یہ 4 جوان وہاں سے ایک عورت اور اس کی بچی کو اٹھا لائے۔ وہ عورت چونکہ انتہائی حسین اور پرکشش تھی، اس لیے وہ اس عورت اور بچی کو اٹھا کر ٹنکوان شہر لے گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس حسین عورت کو تحفے کے طور پر اپنے رئیس کاموری کو پیش کریں گے، جو اس عورت کی خوبصورتی سے خوش ہو کر انہیں انعامات سے نوازے گا۔ جب وہ عورت کاموری کے سامنے پیش کی گئی تو وہ اس کے حسن اور خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اس عورت کو، جس کا نام جوبانی تھا، شادی کی پیشکش کی، لیکن جوبانی نے اس شادی سے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس مسلمان کی بیوی تھی جس کا نام منتاش تھا اور جس کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ کاموری نے لگاتار 2 سال تک جوبانی کو اپنے ہاں رکھا۔
اس کی بہترین خدمت کی، اسے کھانے اور پہننے کو عمدہ سامان فراہم کیا، اس کی بچی کی بھی خوب دیکھ بھال کی، اور ایسا اس نے اس لیے کیا کہ وہ جوبانی کو اپنے سلوک اور اپنے کردار سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔